बलूचिस्तान के कई इलाकों में जलजिला आकर चला गया, तबाही की दास्तानें छोड़ गया, खवातीन और बच्चों समेत 20 जिंदगियां ले गया। 300 से ज़्यादा जख्मों से चूर। मुतासरा इलाकों में फिर रात आ गई। हरनाई में मलबे का ढेर बने दर्जनों मकानात के बेघर मकीन खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर। इंतजामिया की जानिब से खाने पीने का सामान और खैमों की फराहमी, मलबा हटाने के लिए हैवी मशीनरी भी पहुँचा दी गई, लेकिन खैमों की तादाद मुतासरा ख़ानदानों के मुकाबले में कम। तमाम मुतासरा आबादी को आज की रात खैमे फराहम करना मुश्किल नज़र आने लगा। बच्चे, बूढ़े, औरतें सर छुपाने की जगह ढूंढने लगे। किला सैफुल्ला, ज़ियारत, खानुज़ई, लोरालाई, मुस्लिम बाग और कान मेहतरजई में भी जल्जले से नुकसानात। रात 3 बजे आने वाले जल्जले की शिद्दत 5.9 थी। मरकज़ हरनाई के करीब था। चंद लम्हों में आशियाने ज़मीन पर आ गिरे, लोग बेघर हो गए, कई मकान मुकम्मल बर्बाद हो गए, कई टूट फूट गए। हरनाई के ज़लज़ला मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। इलाके में खाने पीने की चीज़ों की भी ज़रूरत। PDM में हिलाल अहमर पाक फ़ौज के जवान, फ्रंटियर कोर और ज़िले इंतज़ामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ, कंबल, खैमे और दीगर अशिया की फराहमी। ISPR के मुताबिक ज़लज़ले से मुतासरा आबादी के लिए ज़रूरी खुराक और पनागाहें पहुँचा दी गईं। 9 शदीद ज़ख्मियों को पाक फ़ौज के एविएशन हेलीकॉप्टर पर कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला और गवर्नर बलूचिस्तान का हरनाई का दौरा। जाम कमाल ने कहा कि हरनाई में तिब्बी इमदाद के लिए डॉक्टर्स और दीगर अमला पहुँच गया। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान से खेले बगैर लौट जाने वाली न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम दोबारा आने के लिए तैयार। न्यूजीलैंड क्रिकेट का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राबता। आइंदा हफ्ते शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। PCB के चेयरमैन रमीज़ राजा ने खुशखबरी सुना दी। कहा, न्यूजीलैंड को नवंबर 2022 में दौरे की तजवीज़ दे सकते हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए बैन सूबाई राबता के इजलास में ब्रीफिंग के दौरान रमीज़ राजा ने कहा कि मगरबी क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ एशियाई ब्लॉक बनाने के लिए कौमी टीम के मयार के साथ साथ बोर्ड की मईशत को बेहतर करना ज़रूरी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 50% ICC की फंडिंग पर चलता है। कमेटी अरकान ने तजवीज़ दी कि इसी तरह चीन को क्रिकेट में ले आएँ। रमीज़ राजा ने जवाब दिया, चीन को जल्द क्रिकेट में ला रहे हैं। पाक इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज मंसूख होने के 18 रोज बाद इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आइन वॉटमोर ओहदे से मुस्ताफी। वॉटमोर के ओहदे की मुद्दत 5 साल थी, लेकिन 10 माह ही ओहदे पर रहे। दौरे पाकिस्तान मंसूख होने के बाद तनकीद की जद में थे। इंग्लिश क्रिकेट टीम ने 2 T20 मैचेस की सीरीज के लिए इसी माह आना था, लेकिन न्यूजीलैंड टीम का दौरा मंसूख होने के बाद इंग्लिश बोर्ड ने भी दौरा मंसूख कर दिया था। दौरे की मनसूखी पर इंग्लिश बोर्ड को मुल्क के अंदर भी शदीद तनकीद का सामना था। वॉटमोर का कहना है कि कोरोना के बाद के हालात उन पर काफ़ी असरअंदाज हुए। वक्त आ गया है कि बोर्ड को नया चेयरमैन संभाले। छुट्टियों की छुट्टी हो गई, नागे ख़त्म, वक्फा ख़त्म, छुट्टियां ख़त्म। अब बच्चे पूरा हफ्ता स्कूल जाएंगे। NCOC ने बड़ा ऐलान कर दिया, पीर से स्कूल पूरा हफ्ता खुलेंगे। तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। NCOC के सरबराह असद उमर ने कहा है कि तालीमी इदारे खोलने का फैसला मुल्क में कोरोना केसेस में कमी के बाद किया गया। इससे पहले कोरोना SOPs के मुताबिक स्कूल्स में 50% हाजिरी के साथ एक दिन छोड़कर बच्चों की क्लासेस ली जा रही थी। मुस्लिम लीग नून ने नया नैब ऑर्डिनेंस सख्ती से मुस्तरद कर दिया। सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नए नैब कानून से पिंडोरा पेपर्स में शामिल तमाम अफराद नैब से बच जाएंगे। वज़ीर आज़म कहते हैं मुशावरत नहीं करेंगे। उन्हें मुशावरत नहीं करनी तो मौजूदा चेयरमैन नैब घर जाएं और नए चेयरमैन की तैनाती तक नैब का आला अफसर इख्तियारात इस्तेमाल करे। ऑर्डिनेंस में भाम रखा गया है ताकि नया चेयरमैन नैब बन ही ना सके। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमत ने नैब के काले कानून पर मजीद कालक मल दी है। एहसन इकबाल ने कहा कि इलेक्शन से पहले मुखालिफिन को मनपसंद जजेस के जरिए हटाया जा सकेगा। वफाकी वजीर असद उमर को अपोजिशन को जवाब। कहा, नैब ऑर्डिनेंस NRO नहीं है, इसमें तरमीम ज़रूर होगी। सारी कौम परेशानी में है कि केस चलते रहते हैं, अंजाम को नहीं पहुँचते। तहकीकात के इदारे तो पहले भी थे, लेकिन वो हुकूमत के मातहत थे। नैब की ज़रूरत इसीलिए पड़ी कि एक आज़ाद इदारा हो जो सियासतदानों और हुकूमत पर चेक एंड बैलेंस रखे। अपोजिशन का मौक़िफ़ है, नए नैब ऑर्डिनेंस के ज़रिए तो वफाकी और सूबाई काबीना के फैसलों को नैब से तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया है। नया ऑर्डिनेंस हुकूमत पर चेक एंड बैलेंस कैसे रखेगा?
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि चेयरमैन नैब की मुद्दत में तोसी न सिर्फ गैर कानूनी बल्कि बदनीयती पर मबनी है। सिलेक्टेड हुकूमत यकीनी बना रही है कि वज़ीर आज़म, उनका खानदान, दोस्त और हुकूमत एहतिसाब से महफूज रहे। नैब ऑर्डिनेंस में वही कुछ है जो अपोजिशन चाहती थी। अगर किसी को कोई एतराज़ है तो पार्लियामेंट से राबता करे। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का तबसरा, कहा नैब ऑर्डिनेंस पर पूरी तहरीक इंसाफ मुत्तफिक है। अपोजिशन रोते हुए बच्चों का इज्तिमा है जिसका काम रोना है। सदारती ऑर्डिनेंस से नैब कानून में तब्दीली पार्लियामेंट को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को काला कानून करार दे दिया। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के इजरा पर मायूसी का इजहार। मुश्तरका बयान में कहा कि नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक काम जारी रखने का कानून खिलाफ मेरिट है। मखसूस फर्द के लिए तरमीम तयशुदा कानून की खिलाफ वर्जी है। ये किसी भी तौर काबिल कबूल नहीं। ड्रैकोनियन कानून के खिलाफ बार काउंसिल से मिलकर लाहे अमल तय करेंगे। आइंदा इंतखाबात हर सूरत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास से खिताब, कहा ओवरसीज़ तैयार रहें, इनको वोट का हक लेकर देंगे। वज़ीर आज़म की तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने और अरकान कौमी सूबाई असम्बली को अपने हलकों में जाकर आवाम को सूरत हाल बताने की हिदायत। महंगाई पर कहा कि पूरी दुनिया का मसला है, पाकिस्तान में दूसरे ममालिक की निस्बत कम महंगाई है। मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो बड़े खूनी किस्म के बयानात दे रही हैं फ़ौज के ख़िलाफ़। शहबाज शरीफ जो थोड़ा बहुत शुरू करता है उसको मरियम झाड़ू फेर रही है। आज ये जहाँ खड़े हैं इसकी वजह भी मोहतरमा है, और कल जो यहाँ सियासत से फारग होंगे उसकी ज़िम्मेदारी भी इन पर आएगी। यूँ रो रो के तू अशकों की आबरू न गवा, घर की बात घर ही में रहे तो अच्छा है। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद के मरियम नवाज पर वार, कहा कि मरियम नवाज शहबाज शरीफ के किए किराए पर पानी फेर देती हैं। घर की बात घर में रहे तो अच्छा है। मरियम नवाज फौज के खिलाफ खूनी किस्म के बयानात दे रही हैं, गैर जिम्मेदाराना बयानात देकर अपने लिए मसाइल पैदा कर रही हैं। फौज ने जबरदस्त तहम्मुल का मुजाहिरा किया है। फौज जमहूरियत के साथ खड़ी है। फौज में जर्नैलों की तरक्की और तबादले मामूल का काम है। वज़ीर आज़म ने पेंडोरा पेपर्स पर सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। मैं 100 दाने डालता हूं तो अगर 9 दाने कम हो जाए तो क्या अपनी कौम और अपनी बच्चों के लिए मेरी चीनी मुझे कम मीठी लगती है? अगर 9% इन्फ्लेशन है, मैं 100 निवाले खाता हूं आटे के, तो अगर 9 निवाले कम खा लूं तो अपनी कौम के लिए मैं 9 निवालों की कुर्बानी नहीं कर सकता। विफाकी वजीर अली अमीन गन्नापुर महंगाई का तोड़ सामने ले आए। आवाम को अपनी खुराक सिर्फ 9% कम करने की तजवीज़ दे दी। तकरीब से खिताब में कहा कि चीनी के 100 दानों में 9 दाने कम कर दें, रोटी के 100 निवालों में 9 निवाले कम कर दें। इससे पहले भी तहरीक इंसाफ हुकूमत के वज़रा महंगाई पर काबू पाने के लिए आवाम को मशवरे दे चुके हैं। हिकमत और दानिशमंदी से हमें चलना पड़ेगा। 2 रोटियों के बजाय एक पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा। टमाटर सस्ते नहीं होते, आप दही इस्तेमाल करें ऑटोमेटिकली। देखिए ये कंजप्शन पे होती है, डिमांड एंड सप्लाई। इस्तेमाल करना ही छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली सस्ते हो जाएंगे। गाड़ियाँ नहीं थी किसी के पास, मोटरसाइकिल नहीं थे। आज हर एक जो है अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है कि लोग भूखे हो गए। मेरे सूबे में आओ, मैं आपको फिराता हूँ, मुझे कच्चा मकान दिखा दो तो मैं कहूँगा कि ये मुल्क पीछे जा रहा है। रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया। कल यकुम रबीउल अव्वल होगी। रोयत हिलाल कमेटी का ऐलान 12 रबीउल अव्वल 19 अक्टूबर बरोज मंगल को होगी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा है कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुल्क भर में अशरा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाएगा। इस मौके पर मुल्क भर में सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में अक़लियतों और औरतों के हुकूक पर सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस होंगी। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू मच्छर के वार। इस्लामाबाद में एक और मरीज इंतकाल कर गया। एक माह में 5 अफराद जान से गए। 24 घंटों में मजीद 96 अफराद वायरस में मुब्तला। मज़ाफ़ात में वबा शिद्दत इख्तियार करने लगी। इस्लामाबाद शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में 800 से ज़्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। पंजाब में 24 घंटों के दौरान मजीद 207 केसेस सामने आए। 179 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से निकला। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 3 मरीज इंतकाल कर गए। सूबे में डेंगू से मरने वालों की तादाद 4 हो गई।
आलमी इदारा सेहत ने अफ्रीका में बच्चों को मलेरिया वैक्सीन बड़े पैमाने पर लगाने की सिफारिश की है। मच्छर से पैदा होने वाली बीमारी से एक साल में 4 लाख से ज़ायद अमवात होती हैं। माहिरीन ने वैक्सीन को मलेरिया कंट्रोल करने के लिए एक बड़ी पेशरफ्त करार दिया है। कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 3%, लाहौर में 5%, हैदराबाद में 7%, फैसलाबाद में 3% और सिंध में 4% से कम। पंजाब में शरह 3% रिकॉर्ड। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 2.8% पर आ गई। मजीद 46 अफराद इंतकाल कर गए। 1450 से ज़्यादा नए मरीज रिपोर्ट। वज़ीर आज़म, वुज़रा, अपोजिशन लीडर और सियासी रहनुमाओं का हरनाई में ज़लज़ले से नुकसानात पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में वफाकी हुकूमत मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेगी। इमरान खान की मुतालिका इदारों को हुकूमत बलूचिस्तान को मुआवनत फराहम करने की हिदायत। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि हंगामी सूरत हाल का तकाजा है कि वफाक बलूचिस्तान में भरपूर इमदादी कार्रवाइयाँ करे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमत जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा अदा करें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार एक्शन में। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, भाटी गेट, दाता दरबार, मजंग और दीगर इलाकों का मुआयना किया। सफाई की नाक़िस सूरत हाल पर इज़हार बरहमी। आज ही सारे इलाकों में सफाई यकीनी बनाने की हिदायत। DC लाहौर को रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत भी कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने सर्कुलर रोड लाहौर पर फ्लाईओवर का संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर आला का कहना है कि पुराने लाहौर को नए लाहौर से मिलाने के लिए ओवरहेड ब्रिज की फौरी मंजूरी दे दी है। नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का तमाम मुल्ज़िमान को 1 नवंबर को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हुकूमत अपनी मर्जी के कानून और ऑर्डिनेंस ले आती है। PTI अगले इलेक्शन में कहीं नजर नहीं आ रही। इलेक्शन में हिसाब किताब लिया जाएगा। जिन वुज़रा के नाम पेंडोरा पेपर्स में आए हैं वो ओहदों से मुस्ताफ़ी हों। वज़ीर आज़म दूसरों के लिए जो पैमाना रखते हैं वही अपने लिए भी रखें। अमीर जमात इस्लामी सिराज उल हक ने कहा कि चेयरमैन नैब के हुकूमती फैसले को तमाम सियासी जमातों और पूरी कौम ने मुस्तरद कर दिया है। पार्लियामेंट और आइन को बुलडोज करके सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए काम चलाया जा रहा है। बहरी मश्क नसीमुल बहर 13 में पाक बहरिया, रॉयल सऊदी नेवल और एयर फोर्सेस का शानदार फायर पावर डिस्प्ले। बहरा अरब में मिसाइल फायरिंग का मुजाहरा, कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। सरबरा पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अमजद खान, कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस का मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मश्क नसीमुल बहर बहरी खतरात से मिलकर नबर्द आजमा होने के अज़्म का मजहर है। लापता अफराद के अहल खाना को मुआवजा देने का कोई कानून मौजूद नहीं है। लापता अफराद की बाजियाबी के केस में वफाकी और सूबाई हुकूमत का सिंध हाई कोर्ट में जवाब। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि अहल खाना में से 2-4 को सरकारी मुलाजमत दी तो कल दर्जनों दरखास्तें आ जाएंगी। महकमा समाजी बहबूद या दीगर के पास अगर कोई गुंजाइश होगी तो वो माली मावनत कर सकते हैं। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि अहल खाना को मुआवजा देने से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है। वज़ीर आज़म ने लापता अफराद के अहल खाना की एहसास प्रोग्राम या बैतुल माल से मुआवनत के लिए कहा है। अमरीकी नायब वज़ीर खारिजा 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गईं। हुकूमत का मेहमान वफ्द की जिस्मानी तलाशी, तस्वीर और PCR टेस्ट न लेने का फैसला। वज़ारत खारिजा ने एविएशन डिवीजन को मुरासला अरसाल कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान 2 तरफा मफादात पर मबनी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और अमरीका एशिया में अमन के ख्वाहां हैं। कांग्रेस में होने वाली समात अमरीका की ऑफिशियल पोजीशन की अकास नहीं। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका अफगानिस्तान के हवाले से एक नुक्ता नजर रखते हैं। अमरीका की कौमी सलामती पॉलिसी में नया मोड़। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA ने ईरान और शुमाली कोरिया के खुसूसी मिशन सेंटर्स बंद करके चीन से मुतालिक मामला देखने के लिए आला सतह का खुसूसी चाइना मिशन सेंटर कायम कर दिया। CIA ने चीन को 21वीं सदी में अमरीका के लिए सबसे बड़ा जोग्राफियाई और सियासी खतरा करार दे दिया।
अरब आमिरों के खिलाफ तनकीदी नज़्म क्यों पढ़ी? ट्यूनिस के निजी टीवी स्टेशन पर सिक्योरिटी एहलकारों का धावा, स्टूडियो में तोड़फोड़। जैतूना टीवी के टॉक शो का मेज़बान आमिर अयाद गिरफ्तार। रियासत की सलामती कमजोर करने का इल्ज़ाम। प्रोग्राम में मेज़बान ने इराक के इनकलाबी शायर अहमद मदर की तनकीदी नज़्म हुक्मरां पढ़ी थी। पार्लियामेंट तोड़कर काबीना मुअत्तल करने वाले ट्यूनिस के सदर कैस की हुकूमत अल जजीरा टीवी का दफ्तर भी बंद कर चुकी है। तंजानिया के आलमी शोहरत याफ्ता मुसन्निफ अब्दुर्रज़्ज़ाक गरना को अदब का नोबेल इनाम मिल गया। 73 साल अदीब ने तंजानिया के जजीरे ज़ंजिबार को आलमी अदब के नक्शे पर नुमाया किया। अपने मुल्क की समाजी हालत और हिजरतों के कर्ब की कहानियाँ लिखी। उनके एक नावल का उर्दू में तर्जमा याद मफारकत के नाम से हो चुका है। अब्दुर्रज़्ज़ाक गरना नजीब महफूज और हान पामूक के बाद अदब का नोबेल इनाम हासिल करने वाले तीसरे मुसलमान अदीब हैं। क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की लाहौर कलंदर्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर आमद। परफॉर्मेंस सेंटर में पौधा लगाया, सहूलियात का जायजा लिया। लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना ने कहा कि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, नौजवान खिलाड़ियों का रोल मॉडल बन चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने बरतानवी हममनसब के मुस्ताफ़ी होने की ट्वीट की, फिर इसको डिलीट कर दिया। बाद में कहा कि पिछली ट्वीट उनका ट्विटर अकाउंट पर गलती से पोस्ट हो गई थी। लाहौर में नेशनल T20 टूर्नामेंट का दूसरा मरहला। सदर्न पंजाब ने सेंट्रल पंजाब को 6 विकेट से हरा दिया। दूसरे मैच में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा आमने सामने। रावलपिंडी में सेलिब्रिटी प्रीमियर लीग जारी। शोबिस के सितारे क्रिकेट के मैदान में जगमगाने लगे। टूर्नामेंट 10 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। फलक बोस पहाड़ों की वादी गिलगित बल्तिस्तान में बसने वाली खवातीन खेलों में अपना नाम बनाने के लिए पुरजोश। फुटबॉल टूर्नामेंट के बाद अब गिलगित के इलाके गोजाल में खवातीन का क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ, जिसमें वादी के 10 गांव की क्रिकेट टीम्स ने शिरकत की। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल मोहब्बत छोड़ दी मैंने। देखिए 7 अक्टूबर से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।